दोस्तों इस वीडियो में हम क्लास 7th इंग्लिश का 6th लेसन पढ़ेंगे जिसका टाइटल है अ गुड सिटीजन। अ गुड सिटीजन, गुड मतलब अच्छे, सिटीजन मतलब नागरिक, एक अच्छे नागरिक। इसको जूम कर लेते हैं थोड़ा। रसनास अंकल एंड आंट लिव्ड इन मैसूर। रचना एक लड़की है, उसके अंकल और आंट कहाँ रहते हैं? लिव्ड इन मैसूर, मैसूर में रहते हैं। रचना एंड हर पेरेंट्स हैड गॉन टू मैसूर टू स्पेंड देयर वेकेशन विद देम। रचना एंड हर पेरेंट्स, रचना और उसके पेरेंट्स मतलब माता पिता, हैड गॉन टू मैसूर, मैसूर गए हुए थे। टू स्पेंड देयर वेकेशन, वेकेशन मतलब होती छुट्टी, स्पेंड मतलब व्यतीत करना, तो वे अपनी छुट्टियां व्यतीत करने मैसूर गए हुए थे। विद देम उनके साथ। They were all excited as they were going to visit the वृंदावन गार्डन। वे सभी एक्साइटेड थे क्योंकि दे वर गोइंग, वे जा रहे थे, टू विजिट मतलब देखने, द वृंदावन गार्डन, वृंदावन गार्डन। ऑन द वे हर आंट टोल्ड देम दैट अबाउट 2 million टूरिस्ट विजिट द वृंदावन गार्डन एवरी ईयर। ऑन द वे मतलब रास्ता, ऑन द वे रास्ते में, हर आंट टोल्ड देम, उनकी आंट ने, टोल्ड मतलब बताया, देम मतलब उनको, दैट कि अबाउट 2 million टूरिस्ट, टूरिस्ट मतलब होता है पर्यटक, कि लगभग 2 मिलियन पर्यटक विजिट द वृंदावन गार्डन एवरी ईयर, वृंदावन गार्डन विजिट करते हैं, अर्थात यहाँ पर इसको देखने आते हैं, एवरी ईयर प्रत्येक वर्ष। रचना सेड आंट इट इज़ गोइंग टू बी फन। रचना ने कहा आंट इट इज़ गोइंग टू बी फन, फन मतलब आनंदमय, ये आनंददायक होने जा रहा है। एज दे एंटर द गार्डन, जैसे वे गार्डन में प्रवेश करते हैं। रचना एक्सक्लेम्ड, रचना ने आश्चर्य के साथ कहा वाओ व्हाट ब्यूटीफुल फ्लावर्स एंड फाउंटेन्स आर दीज, कितने सुंदर फूल एंड फाउंटेन्स मतलब फवारा, आर दीज ये हैं, वहाँ पर जो फूल और फवारे लगे हुए थे उसके लिए उन्होंने कहा आई मस्ट मेक अ बुके फॉर माई सेल्फ। आई मस्ट मेक, मुझे अवश्य ही बनाना चाहिए, मस्ट मतलब चाहिए, मेक मतलब बनाना, अ बुके मतलब गुलदस्ता, फॉर माई सेल्फ मेरे लिए। द मोमेंट सी ट्राइड टू प्लक वन ऑफ द फ्लावर, मोमेंट मतलब होता है क्षण, जिस क्षण उसने ट्राइड मतलब प्रयास किया, टू प्लक मतलब तोड़ने का, वन ऑफ द फ्लावर एक फूल, हर आंट उसकी आंट ने, स्टॉप्ड हर उसको रोक दिया, एंड सेड और कहा डोंट डू दैट, ऐसा मत करो, वी शुड नॉट प्लक फ्लावर्स, हमें फूल नहीं तोड़ने चाहिए, प्लक मतलब तोड़ना। आफ्टर टेकिंग अ राउंड ऑफ द होल गार्डन दे सैट डाउन टू हैव स्नैक्स। आफ्टर टेकिंग अ राउंड, एक राउंड लेने के बाद, किसका? द होल गार्डन, होल मतलब संपूर्ण, गार्डन मतलब बगीचे, पूरे बगीचे का एक राउंड लगाने के बाद, दे सैट डाउन, सैट डाउन बैठ गए, टू हैव स्नैक्स, और वे स्नैक्स लेने के लिए बैठ गए। आंट हैड ब्राट पॉपकॉर्न समोसा सैंडविच, आंट ब्राट मतलब लाई थी, पॉपकॉर्न लाई थी, समोसा लाई थी, सैंडविच लाई थी, एंड फ्रूट्स और फल लाई थी, फॉर एवरीवन सबके लिए। रचना फिनिश्ड हर स्नैक्स, रचना ने फिनिश मतलब ख़त्म कर दिया, हर स्नैक्स अपना स्नैक, एंड थ्रू हर प्लेट एंड ग्लास अंडर द बेंच, और अपनी प्लेट और ग्लास को अंडर द बेंच थ्रू कर दिया, थ्रू मतलब फेंक दिया। हर आंट पोलाइटली आस्क्ड, पोलाइटली मतलब होता है विनम्रतापूर्वक, आस्क मतलब कहा, पूछना या कहना, तो उसकी आंट ने विनम्रतापूर्वक कहा डू यू थ्रो द वेस्ट अंडर योर स्टडी टेबल। डू यू थ्रो, क्या फेंकते हो, द वेस्ट मतलब वेस्ट कचरा, अंडर योर स्टडी टेबल, अब अंडर मतलब नीचे, स्टडी टेबल मतलब पढ़ने की टेबल के नीचे क्या तुम वेस्ट चीज़ें फेंकते हो, और सोफ़ा क्या, या सोफ़ा के नीचे, एट होम टू घर पर भी। रचना इट इज़ आवर ड्यूटी टू कीप आवर सराउंडिंग्स पब्लिक प्लेसेस लाइक रोड्स पार्क्स स्कूल्स हॉस्पिटल्स एट्सेट्रा क्लीन। रचना, उन्होंने कहा रचना इट इज़ आवर ड्यूटी, ड्यूटी मतलब कर्तव्य, यह हमारा कर्तव्य है, टू कीप आवर सराउंडिंग्स, सराउंडिंग्स मतलब हमारे आसपास का जो वातावरण है उसको, कीप मतलब रखना, क्या रखना, पब्लिक प्लेस लाइक रोड्स
जो पब्लिक प्लेस हैं जैसे कि रोड हो गई, पार्क हो गया, स्कूल हो गया, हॉस्पिटल हो गया, इन सबको क्लीन रखना चाहिए, ये हमारी ड्यूटी है। वी शुड ट्रीट द होल कंट्री लाइक आवर होम। हमें वी शुड ट्रीट द होल कंट्री, हमें पूरी देश को ट्रीट करना चाहिए जस्ट लाइक आवर होम, अपने घर की तरह। रचना क्विकली अंडरस्टूड, रचना जल्दी ही, क्विकली मतलब जल्दी ही, अंडरस्टूड समझ गई, एंड कलेक्टेड द वेस्ट, और उस वेस्ट को कलेक्ट मतलब इकट्ठा कर लिया, एंड थ्रू देम इन डस्टबिन, और उसको डस्टबिन में फेंका। आफ्टर हैविंग द स्नैक्स लेने के बाद दे मूव टूवर्ड्स द म्यूजिकल फाउंटेन्स। वे म्यूजिकल फाउंटेन मतलब म्यूज़िक वाला फव्वारा, अर्थात वहाँ म्यूज़िक भी चलता था और फव्वारा भी। वेयर दे इंजॉयड द लाइट एंड साउंड शो, जहाँ पर उन्होंने लाइट और साउंड शो का आनंद लिया। व्हेन दे मूव्ड आउट, जब वे आगे बढ़े, दे सॉ, उन्होंने देखा, एन ओल्ड मैन, एक वृद्ध आदमी को, ट्रिप्ड एंड फेल डाउन, जो कि ट्रिप्ड मतलब लड़खड़ाया, एंड फेल डाउन और गिर गया। हर आंट रैन, उसकी आंट रैन मतलब दौड़ी, एंड हेल्प्ड, और उसकी सहायता की, द ओल्ड मैन, उस वृद्ध व्यक्ति की। वाइल द अदर्स वर स्टिल थिंकिंग दैट वाट कुड बी डन, वाइल मतलब जबकि, द अदर्स मतलब अन्य लोग, वर स्टिल थिंकिंग, स्टिल मतलब अभी भी, थिंकिंग मतलब सोच रहे थे, वाट कुड बी डन, कुड मतलब सकना, क्या किया जा सकता था। द ओल्ड मैन थैंक्ड हर फॉर हर एक्ट ऑफ काइंडनेस, द ओल्ड मैन, उस वृद्ध व्यक्ति ने, थैंक्ड हर, उसको थैंक्स बोला, फॉर हर एक्ट ऑफ काइंडनेस, उसकी दयालुता के कार्य के लिए। ऑन हर वे बैक मतलब रास्ते में लौटते समय, वे बैक मतलब रास्ते में लौटते समय, रचना आस्क्ड हर आंट, रचना ने अपनी आंट से पूछा, डिड यू नो द ओल्ड मैन, क्या आप उस, नो मतलब जानना, उस वृद्ध व्यक्ति को जानती थी। whom you helped, whom मतलब जिसकी, you helped आपने सहायता की। हर आंट रिप्लाइड, उसकी आंट ने उत्तर दिया, नो नहीं रचना। I did not, मैं नहीं जानती थी, बट I helped him, लेकिन मैंने उसकी हेल्प की। बिकॉज क्योंकि, he was in trouble, क्योंकि वो परेशानी में था, ट्रबल मतलब परेशानी या कष्ट में था। We must help people who are in trouble, हमें जो लोग कष्ट में होते हैं या परेशानी में होते हैं, वी मस्ट हेल्प, मस्ट मतलब अवश्य चाहिए, उनकी सहायता करना, ऑलवेज मतलब सदैव। वी शुड टेक केयर ऑफ़ द पीपल, वी शुड हमें चाहिए, शुड मतलब चाहिए, टेक केयर मतलब देखभाल करना, ऑफ द पीपल लोगों की, अराउंड अस जो हमारे आसपास होते हैं। जस्ट लाइक वी टेक केयर ऑफ, जस्ट लाइक, जस्ट मतलब ठीक, लाइक मतलब प्रकार, ठीक उस प्रकार, वी टेक केयर ऑफ जैसे कि हम टेक केयर ऑफ मतलब देखभाल करते हैं, मेंबर्स ऑफ आवर फैमिली अपने फैमिली मेंबर्स की। इन दिस वे मतलब इस प्रकार से, वे मतलब रास्ता होता है, लेकिन इन दिस वे मतलब इस प्रकार से, वी कैन बिकम गुड एंड रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, हम अच्छे और जिम्मेदार, रिस्पॉन्सिबल मतलब जिम्मेदार, सिटीजन मतलब नागरिक बन सकते हैं। तो ये था हिंदी अनुवाद। अब देखते हैं इस लेसन में आए हुए कुछ महत्वपूर्ण शब्द। सिटीजन अभी जैसा कि मैंने बताया, नागरिक, टूरिस्ट मतलब पर्यटक, फाउंटेन फव्वारा, बुके गुलदस्ता, प्लक पेड़ से फूल तोड़ना या पत्ता तोड़ना, ट्रिप्ड मतलब ठोकर खाकर गिर जाना, फर्दर और आगे, सफरिंग मतलब कष्ट, रिस्पॉन्सिबल मतलब जिम्मेदार। अब दोस्तों ये हैं लेसन में आए हुए कुछ क्वेश्चंस जिसके आंसर अभी हम लोग नीचे डिस्कस करेंगे। ये पूरी एक्सरसाइज है और इसका सलूशन हम अभी नीचे देखेंगे। और ये दोस्तों इसका है हिंदी ट्रांसलेशन, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब आइए दोस्तों इसकी एक्सरसाइज हम लोग हल करेंगे। इसको जूम कर लेते हैं हम थोड़ा। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। वेयर डिड रैचल गो फॉर हर वैकेशन? रैचल वेंट टू मैसूर विद हर पेरेंट्स ऑन हर वैकेशन। क्वेश्चन क्या है? वेयर डिड रैचल गो फॉर हर वैकेशन? रैचल हर वैकेशन के लिए कहाँ गई? अब वैकेशन में छुट्टी मनाने कहाँ गई? ये रैचल या रचना वहाँ पे लिखा हुआ है, एक ही कैरेक्टर हैं।
तो रैचल वेंट टू मैसूर, रैचल मैसूर गई विद हर पेरेंट्स, अपने माता पिता के साथ, ऑन हर वेकेशन मतलब छुट्टी पर। वेयर डिड रैचल एंड हर पेरेंट एक्साइटेड, रैचल और उसके माता पिता क्यों एक्साइटेड थे? रैचल एंड हर पेरेंट्स वर एक्साइटेड बिकॉज दे वर गोइंग टू विजिट द वृंदावन गार्डन, क्योंकि वे वृंदावन गार्डन घूमने जा रहे थे। सी क्वेश्चन, व्हाट डिड रैचल वांट टू मेक फॉर हरसेल्फ, रैचल अपने लिए क्या बनाना चाहती थी? रैचल वांटेड टू मेक ए बुके ऑफ गार्डन फ्लावर्स फॉर हरसेल्फ, वो अपने लिए एक बुके बनाना चाहती थी, गार्डन फ्लावर मतलब जो बगीचे में फूल लगे थे उसका। हाउ डिड द ओल्ड मैन फॉल एंड हु हेल्प्ड हिम, द ओल्ड मैन ट्रिप्ड एंड फेल डाउन, द ओल्ड मैन ट्रिप्ड मतलब लड़खड़ाया, एंड फेल डाउन और गिर गया। रचेल्स आंट रैन एंड हेल्प्ड हिम, रचेल की आंट ने दौड़ी और उसकी सहायता की। व्हाट मस्ट वी डू व्हेन वी सी एनीवन इन ट्रबल, व्हाट मस्ट वी डू, मस्ट मतलब चाहिए, हमें क्या करना चाहिए? व्हेन जब, वी सी हम देखें, एनीवन किसी को भी, इन ट्रबल कष्ट में। आंसर है वी शुड गो टू हिम एंड हेल्प हिम और हर हु इज़ इन ट्रबल, हमें उसके पास जाना चाहिए और उसकी सहायता करनी चाहिए। व्हाट शुड बी द क्वालिटी ऑफ ए गुड सिटीजन, व्हाट शुड बी क्या होनी चाहिए, द क्वालिटीज मतलब गुण, ऑफ ए गुड सिटीजन अच्छे नागरिक के। तो इसका आंसर है अ गुड सिटीजन शुड ऑलवेज बी रेडी टू हेल्प दोज इन ट्रबल। अ गुड सिटीजन एक अच्छे नागरिक को, शुड मतलब चाहिए, ऑलवेज सदैव, बी रेडी, रेडी मतलब तैयार, तैयार रहना, टू हेल्प दोज इन ट्रबल सहायता करने के लिए, दोज इन ट्रबल जो कष्ट में हैं उनकी। ही शुड टेक केयर ऑफ पीपल अराउंड हिम, ही शुड टेक केयर ऑफ मतलब देखभाल करना, तो उसे देखभाल करनी चाहिए, ऑफ द पीपल लोगों की, अराउंड हिम और हर उसके चारों ओर जो हैं। दीज क्वालिटीज़ मेक अस अ गुड सिटीजन, ये गुण हमें एक अच्छा नागरिक बनाता है। अब दोस्तों इस लेसन में आए हुए वर्ड पावर जो एक्सरसाइज में उनको देखते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स विद द वर्ड्स गिवन द बॉक्स, जो बॉक्स में वर्ड दिए हैं इनकी सहायता से हमको ब्लैंक को फिल करना है। तो ए नंबर में हमें भरना है वैकेशन मतलब छुट्टी, बी नंबर में हमको भरना है एक्साइटेड, सी में भरना है पोलाइटली विनम्रतापूर्वक, डी में इंजॉयड मतलब आनंद लिया, ई में इररिस्पॉन्सिबल, रिस्पॉन्सिबल मतलब जिम्मेदार, इररिस्पॉन्सिबल मतलब गैर जिम्मेदार। अब यहाँ पर मैच द वर्ड इन द कॉलम ए विथ बी, सेंटेंस इन बी। तो इसको हम लोग देखते हैं, फाउंटेन को यूजलेस थिंग्स थ्रोन इन द, नहीं, फाउंटेन क्या होता है? वाटर दैट इज फोर्स्ड अप इनटू द एयर थ्रू स्मॉल होल्स, मतलब पानी का फव्वारा वही हुआ। वेस्ट क्या होता है? यूजलेस थिंग्स थ्रोन इन द डस्टबिन, तो वेस्ट जो होता है एक यूजलेस थिंग होती है जो कि डस्टबिन में फेंकी जाती है। ट्रिप्ड, टू हिट योर फुट अगेंस्ट समथिंग एंड फॉल, ट्रिप्ड मतलब क्या होता है? टू हिट योर फुट, कि अपने पैर को हिट करना अर्थात ठोकर लगना, अगेंस्ट समथिंग एंड फॉल, किसी चीज़ से ठोकर लाकर गिरना, इसको क्या कहते हैं? ट्रिप्ड कहते हैं। प्लग्ड, टू रिमूव फ्लावर्स फ्रॉम इट्स ब्रांचेस, फूलों को उसकी ब्रांच से तोड़ने को प्लग कहते हैं। बुके, बंच ऑफ फ्लावर्स, बंच मतलब होता है गुच्छा, तो फूलों के गुच्छे को क्या कहते हैं? बुके कहते हैं। फिर नेक्स्ट है जेंडर, फेमिनिन जेंडर एंड मैस्कुलिन जेंडर, तो अंकल का फेमिनिन जेंडर हो जाएगा आंट, ओल्ड मैन का ओल्ड वुमेन, फादर का मदर, हेड मास्टर का हेड मिस्ट्रेस, लैंड लॉर्ड का लैंड लेडी, मिल्क मैन का मिल्क मेड, ये हो जाएगा मैस्कुलिन एंड फेमिनिन जेंडर। फिर पंक्चुएशन मार्क्स, इसको आप देख लेते कहाँ पे, फुल स्टॉप, कैपिटल लेटर, कॉमा, क्वेश्चन मार्क, इन्वर्टेड कॉमा, ये सब हमको लगाना है, आप इसको देख सकते हैं। तो दोस्तों ये थी एक्सरसाइज, उम्मीद है आपको ये एक्सरसाइज और ये हिंदी ट्रांसलेशन आपको पसंद आया होगा। थैंक यू।